देखिए, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पार नजर तक तो पढ़ लिया था, ठीक है ना, पार नजर तक हमने पढ़ लिया था। आज हम अगला चैप्टर कौन सा है, साथी हाथ बढ़ाना। हम पाठ पढ़ने से पहले कुछ बातें करेंगे, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। हमने सबको एक साथ साईराम बोल दिया है। प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में बार बार साईराम साईराम ना भेजें। मैंने बोला ना, साईराम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब आपको बार बार चैट बॉक्स में साईराम भेजने की आवश्यकता नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, और कोशिश करो कि बच्चे अपना वीडियो ऑन करके रखो। वीडियो ऑन करो। चलिए, साथी हाथ बढ़ाना पाठ है। साथी हाथ बढ़ाना पाठ में आपने में किसी ने रीड किया था क्या, साथी हाथ बढ़ाना पाठ? मैम मैंने किया। यस मैम, यस मैम। हाँ, देखिए, भारत देश बहुत सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। उसके बाद वह आजाद हुआ। आजाद होने के बाद एक नए भारत को बनाने के लिए हर वर्ग का एक सहयोग रहा उसे बनाने। पहले मेहनत जो अंग्रेजों के लिए करते थे, उसके बाद फिर अपने लिए मेहनत करना उन्होंने शुरू किया। तो यहाँ पर बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा की गई है। तो नए भारत को बनाने के लिए, जब भारत आजाद हुआ, और नए भारत को बनाने के लिए हर वर्ग ने अपने अपने स्तर पर भारत को एक विकास की दिशा देने के लिए बहुत मेहनत की। किन किन क्षेत्रों में मेहनत हुई होगी, आप लोग बता सकते हैं? किन किन क्षेत्रों में काम किया गया होगा, बता सकते हैं आप? किन किन क्षेत्रों में काम किया गया होगा? अर्थव्यवस्था। नहीं, अर्थव्यवस्था तो ठीक है। भारत को विकासशील और प्रगतिशील बनाने के लिए क्या क्या, किन किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया होगा? धन तो एक है। एकता और संविधान, एकता और संविधान। चलिए, सबसे पहले संविधान बनाया गया होगा कि कौन कौन से काम किन किन कानूनों के अंतर्गत आते हैं, किस किस काम को किस किस कानून के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। रणनीति, रणनीति। वही रणनीति है। वही रणनीति तो आपको बतानी कि कौन कौन सी क्षेत्रों में रणनीति बनाई गई, किन रणनीतियों को करना है, कहां कहां विकास की संभावनाएं थी कि इसको इस तरीके से बदलाव लाना है इन क्षेत्रों में। बताइए। चलिए, मैं एक उदाहरण दे देती हूँ। जैसे कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए किसानों को सजग करना, किसानों को नए नए तरीके से फसल उगाना सिखाना, किसानों को बीज देना, खाद डलवाना, किसानों के लिए एक क्षेत्र मैंने बता दिया। और किन किन क्षेत्रों में कार्य किया गया होगा? शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया होगा। ओके, और किस क्षेत्र में काम किया गया होगा? भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अभी तो और भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने वाला है पढ़ने का तरीका। टीचर कम और आप लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। क्योंकि आप ही लोगों को बताना है कि आप लोगों का क्या कितना है। शिक्षा हो गई, ठीक है, और किन किन चीजों में काम किया गया होगा? मशीनी युग लगाया गया होगा, मशीनों का, उद्योगों का विकास किया गया होगा, विज्ञान का, विज्ञान में, हाँ, विज्ञान के क्षेत्र को विकसित किया गया होगा।
बड़े और बड़े मैम हमने पहाड़ों को, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत विकास किया है। हाँ, फिर चिकित्सा के क्षेत्र को भी हमने डेवलप किया। देखिए उद्योग, उद्योगों को हमने डेवलप किया, और इन सब में हर एक जगह पर हर एक वर्ग ने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया। हर एक वर्ग ने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया, चाहे कोई भी हो, अपना अपना हिस्से का योगदान सबके द्वारा दिया गया। जैसे मान लीजिए ट्रेन है, तो ट्रेन को चलाना, ट्रेन को ऑपरेट करना, ट्रेन के इंजन को बनाना, ट्रेन के डिब्बों को बनाना, ट्रेन की पटरियों को बनाना, पहाड़ों को से रास्ता निकालना, ये सब चीजें भी हुई होंगी। हर एक ने अपने हिस्से का काम किया होगा। और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग, बताइए। और कुछ आप लोगों को लगता है कि हाँ, कि भारत के विकास में किस किस का योगदान कहाँ कहाँ पर होता है? चलिए, कोई आंसर नहीं आपका। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं हम। आज तक भारत का जितना विकास हुआ, उसमें प्रत्येक वर्ग के लोगों ने अपना सहयोग दिया और यहां तक पहुंचाया। आगे भविष्य में अब किसके योगदान की बारी है? अभी जो लोग दे रहे हैं, और आगे क्या आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है देश को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ या ना का भी उत्तर नहीं मिलता है यार। यस मैम। यस मैम। बस वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं। ऑन करो वीडियो सभी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या अब आगे आपका योगदान आएगा काम, है ना? यस मैम। चलिए, तो आज हम चर्चा Yes, ma'am. करेंगे सब बच्चों से कि वो किस क्षेत्र में भारत को विकसित करने का योगदान देना चाहते हैं, और वो देना चाहते हैं तो क्या उनकी प्लानिंग है उसके लिए। समझ आ रहा है ना? क्योंकि आगे आप लोगों को भारत को विकासशील बनाने के लिए, विकासशील तो भारत है ही, और उसे विकसित करने के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? आपने क्या सोचा है कि आप किस क्षेत्र में जाकर भारत को और तरक्की प्रदान करेंगे? अपने हिस्से का, कहते हैं ना, आपकी ड्यूटी जो है, आपके हिस्से का जो योगदान है भारत को मजबूत बनाने का, उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा और कैसे रहेगा? ठीक है, मैं एक एक करके पूछना शुरू करती हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे हमारे पास है सामर्थ्य सिंह राजपूत। सामर्थ्य सिंह, अपना माइक बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। यस मैम। ओके, मैंने जो बोला आपको समझ आया कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ आपसे? यस मैम। समझ आया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ? नहीं, फिर से समझाऊं? नो मैम। मुझे दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है ना? नो मैम। ओके, तो चलिए, आप मुझे ये बताएंगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि भारत को विकसित बनाने के लिए आप जब आगे बड़े होंगे तो आप किस क्षेत्र में योगदान देना चाहेंगे भारत को विकसित करने के लिए? मैम, आपने क्या सोचा है? आपकी कोई प्लानिंग है? आपने कभी सोचा कि हम भारत को आगे विकसित करने के लिए? अक्षत, आप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सबको पूछूंगी। बताओ अब क्या करूँ? मैम, हाँ, मैम बोलो। बोलिए। मैं पुलिस मैम ऑफिसर बनना चाहता हूँ। किस में ऑफिसर बनना चाहते हो? किस फील्ड में? किस फील्ड में करना चाहता हूँ? किस फील्ड में जाना चाहते हो आप?
आर्मी में। मैम आर्मी। ओके, आर्मी में आप जाना चाहते हैं, तो आप आर्मी में जाकर क्या करना चाहते हैं? मैम देश की रक्षा करना चाहता हूँ। देश की रक्षा करना चाहते हैं। अच्छा, आर्मी में जाने के बाद सिर्फ देश की रक्षा ही एक रहती है कि कुछ और भी कर्तव्य होते हैं आर्मी के? मैम मैम सबसे पहले तो देश की रक्षा मैम सबसे पहले अब ओके, मैम ओके, सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, इसके बाद जाते हैं। एक कठिन, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना? यस मैम। उस ट्रेनिंग के लिए हमको पहले अपना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ, मैं उस ट्रेनिंग को लूंगा, यस और मैम। हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है, और देश की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा काम होता है। चलिए गुड। अगला है सूर्यांश श्रीवास्तव। यस मैम। सूर्यांश, यस हाँ, मैम। आप किस फील्ड में भारत को विकास देने के लिए योगदान देना चाहते हैं? भारत को विकसित करने का यह योगदान देना चाहते हैं? मैम मैं बिजनेसमैन बन के बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, उसके बाद भारत में जो नेचर है उसको बढ़ाऊंगा, पेड़ पौधे लगवाऊंगा। देखिए, आप मैं बिजनेसमैन बन के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो एक भारत के प्रति एक जो दायित्व है, उस दायित्व को निभाने के लिए, जैसे आपने बोला मैं नेचर में से पॉल्यूशन दूर करने के लिए मैम बहुत मैं सारे पेड़। डॉक्टर। देवांश, कौन बोला? देवांशी साहू, किसने बोला डॉक्टर के लिए? मैम देवांशी। मैम देवांशी। देवांशी, मैंने आपसे पूछा क्या? सबसे पहले तो यही डिसिप्लिन आना चाहिए। आप लोग सोचते हैं कि मैंने आज मैडम को ऐसे बोल दिया कि मैं पेड़ पौधे लगवाऊंगा, बोल दिया। सबसे पहले यही डिसिप्लिन होना चाहिए। लाइफ का सबसे पहले यही डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ सूर्यांश, तो आप काम करना चाहते हैं देश के वातावरण को, पर्यावरण को सुधारने की दिशा में। यस मैम। अच्छा, क्या सिर्फ आपने, मान लीजिए आपने पेड़ पौधे लगा दिए, ओके, फिर क्या होगा? ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर क्या होगा पेड़ पौधे लगा दिए तो? मैम उससे हर जगह सुंदर दिखेगा हमारा देश। नहीं, वो तो सुंदर दिखेगा। आप पर्यावरण की दिशा में आप काम करना चाहते हैं, जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, पर्यावरण को सुधारना, पर्यावरण की रक्षा। लेकिन केवल पेड़ पौधे लगाकर छोड़ देना, नो मैम, उससे आदमी अगर पेड़ पौधों को अच्छे से रखेंगे नहीं, उसे पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा। हाँ, ये इसलिए भी उसको सोचना पड़ेगा। हाँ, ये भी सोचना पड़ेगा कि पेड़ पौधे केवल लगाना नहीं है, पेड़ पौधे उगाना है, उनकी देखभाल करनी है, उन्हें कटने से बचाना है। ये सब चीजों की तरफ पूरा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला हमारे सामने है आरुष जैन। चलिए आरुष जैन, बोलिए। मैम विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में आप करना चाहते हैं क्या? विज्ञान के क्षेत्र में आप देश के लिए करना चाहते हैं? मैम जो विज्ञान है भारत, उसमें अभी मुझे लगता है बहुत पीछे है। नासा, ओके, CNSA, ऐसी बहुत सारी स्पेस एजेंसीज हैं जो भारत से आगे निकल चुकी हैं। मैं इसरो में जाऊंगा और वहां पर भारत को सशक्त बनाना चाहता हूँ, भारत को इस दिशा में और आगे ले जाना चाहता हूँ। लेकिन आपको पता है कि नासा और बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जो उनके बहुत सारे जो उनके प्लान होते हैं, वो इंडिया के इसरो से ही लॉन्च होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम कीमत पर उनका वो हो जाता है काम। ऐसा आपने कभी सुना है? नो उन्हें मैम। कोई लॉन्च करना होता है तो बहुत सारी चीजों को वो इंडिया के उससे, इसरो का भी हेल्प लेते हैं, यहाँ से वो अपना लॉन्च करते हैं।
तो मुझे सबसे अच्छी खुशी की बात ये लगी आपकी कि आप इंडिया में रहकर काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला अपना है पुरुषोत्तम। देखिए, अभी मैं एक बात और आपको बोलना चाहूंगी कि आप सचमुच जो करना चाहते हैं वही बताएं। कोई कार्य बुरा नहीं है, कोई कार्य खराब नहीं है। हमने इसीलिए आपको बताया था कि भारत देश को बनाने के लिए मजदूर से लेकर बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, सब दिशाओं में काम किया गया। तो वहां पर एक मजदूर का भी अपना योगदान रहा है। आप जो भी करना चाहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ करें। मैम बनारस को तो पॉलिटिक्स आगे बढ़ने ही नहीं देगी। प्रिंस मैं अभी आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी बात कर रही हूँ पुरुषोत्तम से। पुरुषोत्तम, यस मैम। हाँ, भारत को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ काम का सहयोग देना चाहते हैं, किसमें सहयोग देंगे कि भारत की तरक्की हो जाए, भारत का विकास हो? हाँ, मैं डॉक्टर बनूंगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बनना चाहते हैं। ओके, डॉक्टर बनने के बाद कैसा सहयोग है भारत के लिए आपका? मैम जो लोग मैम पैसों में मैम जो इलाज करवाते हैं मैम फ्री में मैम मैं उनको इलाज कर दिया करूंगा। अच्छा, ऐसी आपकी सोच है? यस मैम। ओके, क्या ये हमेशा रहेगी कि सिर्फ आज एक स्क्रीन पर आपको बोलना है इसलिए? मैम ओके, गुड, वेरी गुड। आप अपने इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, अनुष्का भार्गव। अनुष्का भार्गव, अनुष्का भार्गव। यस मैम। ओके, चलिए, आपका क्या सहयोग है भारत के विकास में? क्या सहयोग देंगे आप आगे चलकर बड़े होकर? भारत को विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा मजबूत बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो अभी विज्ञान में थोड़ा सा पीछे है बाकी की एजेंसियों में। और वैसे कि पता है कि वो जैसे बोलते हैं कि नासा से अभी वो 50 साल पीछे है। ओके, ठीक है, चलिए। ओके, ध्यान रखिएगा अपनी अपनी बातों को। गौरिक मिश्रा। यस मैम। हाँ, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? किस क्षेत्र में आप अपना योगदान देना चाहते हैं? मैम मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस बनना चाहते हैं? हाँ, आईएएस बनकर आप क्या करना चाहते हैं, बताइए। मैम मैं आईएएस बनकर मैम मतलब भारत में जितनी भी गरीबी है उसको मिटा दूंगा। जिनको खाना नहीं मिलता उनको खाना दूंगा। ये सब लोग अपनी अपनी एक कॉपी में लिख के नोट करके रखना, ठीक ओके है? मैम। अगला मेरे सामने जो है, ये कौन है? एक सेकंड। भव्य काबरा। भव्य। यस मैम। हाँ, आप कहाँ पर, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? मैम मैं पुलिस बनूंगा और मैं देश की रक्षा करूंगा और मैं गरीब लोगों की सेवा करूंगा। ओके, अक्षर। मैम मैं भारत को आप तकनीकी और में ज्यादा आगे ले जाना चाहता हूँ। मैम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। गुड, वेरी गुड। अतिशय। टेक्नोलॉजी को सबसे पूरी दुनिया में सबसे आगे ले जाना चाहता हूँ, इंडिया की। और मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, सामर्थ्य मुझे लग रहा है कुछ मुझे दिखाना चाहता है। सामर्थ्य कुछ दिखाना चाहते हैं आप? कुछ दिखाना चाहते हैं सामर्थ्य? नो मैम, नहीं, मुझे ऐसा मुझे लग रहा है कि आप मुझे वो दिखा रहे हैं कुछ, तो मुझे लगा। ओके, चलिए, अब मैं और बच्चों। ओके, कोई बात नहीं। अब मैं और देखती हूँ। अखिल शर्मा। अखिल शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, आपका क्या योगदान रहेगा, बोलिए। यस मैम। आपका भारत, आप जब बड़े होंगे तो भारत के विकास में, भारत की प्रगति में आपका क्या योगदान रहेगा?
मैम मैं आर्मी में जाऊंगा, देश की रक्षा करूंगा। ओके, गुड। उसके बाद एंजल जैन। एंजल जैन, आप मुझे सुन रहे हैं? एंजल, यस मैम। एंजल, हाँ, यस मैम। आपका क्या सहयोग रहेगा, बोलिए। आप क्या सहयोग देना चाहेंगे भारत की प्रगति में? मैम मैं बड़े होके टीचर बनना चाहूंगी। गुड, टीचर बनना चाहेंगी। हाँ, एक नई शिक्षा के भी स्थान पर। गुड, वेरी गुड। इसके बाद अगला कौन है? हो गया है। हाँ, देवांश द्विवेदी। यस देवांश द्विवेदी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, आप किस मैम। क्षेत्र में काम करना चाहेंगे भारत की प्रगति के लिए? मैम मैं बड़े होके आईएएस बनना चाहूंगा। गुड। उसमें क्या करोगे आप भारत के लिए? मैम मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने रूल्स फॉलो करें। गुड, वेरी गुड। अच्छा देवांश, मुझे ये बताना, आप जरा अपना वीडियो ऑन करना। वीडियो मैम ऑन मैं करो कार देवांश। में भी ट्रैवल हाँ, मैम मैं अभी कार में ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। फिर भी वीडियो ऑन करो ना, ट्रेवल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप भी कार से भी। गुड, वेरी गुड। चलिए, ओके, चलिए। अगला है प्रत्युषम भार्गव। अब ऑफ कर सकते हैं बेटा। प्रत्युषम भार्गव, आप मुझे सुन रहे हैं? प्रत्युषम, चलिए, आप प्रश्न तो सुन ही चुके होंगे कि आप भारत के उसमें सहयोग कितना करेंगे, क्या करेंगे, बोलिए। प्रत्युषम, हाँ, क्या सहयोग रहेगा आपके भारत के की प्रगति में? किस क्षेत्र में आप सहयोग करेंगे भारत की प्रगति के? हाँ, पहले माइक तो अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट करो पहले अपना। प्रत्युषम, माइक अनम्यूट करो। मैम मेरा माइक म्यूट हो रहा है बार बार तुम्हारा। माइक म्यूट है तुम्हारा। मैम हाँ, बोलिए। अनम्यूट है मैम। हाँ, आर्मी अभी हुआ है बेटा। आर्मी में जाना चाहेंगे, देश की सेवा करना चाहेंगे। गुड। चलिए, नेक्स्ट है प्रिंस मीना का। हो गया था क्या? हाँ, प्रिंस मीना। प्रिंस मीना, प्रिंस मीना, आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। प्रिंस मीना, हाँ, क्या सहयोग रहेगा भारत के लिए आपका? मैम मैं क्रिकेटिंग में आगे जाना चाहता हूँ। मैम क्रिकेटर बनना चाहते, खेल में आप अपने देश का नाम रोशन करना चाहते। गुड। चलिए, नेक्स्ट है रानी फुकौन। रानी फुकौन, रानी, रानी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, साईराम रानी, किस क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे रानी? साईराम रानी, रानी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यस बोलो बेटा। शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हो। हाँ, सलोनी श्रीवास्तव, यस आप मैम। अपना, हाँ, बोलिए। मैम मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। कैसे? मैम जिन लोगों को खाना नहीं मिलता है मैं उन्हें फूड दूंगी और मैं उन्हें मेडिसिन दूंगी। कैसे? कैसे दोगे? कैसे दोगे? यस मैम। फूड के लिए पैसा कहाँ से, फूड के लिए पैसा कहाँ से आएगा आपका? मेडिसिन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए आप क्या करोगे?
मैम मैं बड़े होके एक सिंगर बनूंगी। सिंगर, सिंगर बनना चाहते हैं, तो शायद आपके यहाँ पर कोई दो वो चल रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है ये इको हो रहा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। देखिए, हर एक बच्चे ने अपना अपनी बात कही, मैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा अपना योगदान देना चाहते हैं। देखिए, भारत को बनाने के लिए हमने पहले भी आपको बोला था कि शुरू से ही सब लोगों का अपना अपना योगदान रहा, चाहे वो रोड बनाने वाला मजदूर हो, घास काटने वाला मजदूर हो, किसी भी क्षेत्र में हर एक तरह के लोग काम करते हैं। तो आगे हम जो कविता पढ़ेंगे, साथी हाथ बढ़ाना, इसका मतलब क्या है? ये एक गीत है साहिर लुधियानवी का, एक मूवी का गीत है, नया दौर मूवी है, पुरानी उसका गीत है। ठीक है, मेरा लैपटॉप चल रहा है। हाँ, तो ये गीत है, साहिर लुधियानवी ने लिखा है, एक मूवी का गीत है ये, साथी हाथ बढ़ाना। उसके बाद सबसे पहले एक कहा, उसमें क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति है, उसको कोई टास्क मिलता है, वो टास्क पूरा करना चाहता है, और उस टास्क को पूरा करने के लिए क्या है उसका टास्क, कि उसका शायद से वो जमींदार और मजदूर का एक झगड़ा है वहां पर, और उस टास्क को पूरा करने के लिए बोला जाता है कि एक रेस होगी। मजदूर है, उसके पास तांगा है, और जो जमींदार है उसके पास कार है। अब कार तो उबड़ खाबड़ जगह पर भी चल जाएगी, लेकिन ये यहाँ पर नहीं चल पाएगी। तो उसके लिए वो सोचता है कि मैं रास्ता बना दूंगा तो मेरा जो तांगा है वो अच्छे से चल जाएगा। तो वो जब रोड बनाने के लिए सोचता है तो पहले सारे लोग हंसते हैं इसके ऊपर, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और रोड बन जाती है। तो यहाँ पर एक बात और कही गई है कि एक एक व्यक्ति सोचे मैं एक ये काम कर दूंगा, मैं ये मतलब देश की प्रगति कब होती है? जब सारे क्षेत्रों में विकास हो, एक ही दिशा में। मान लीजिए आपका एक शरीर है, ठीक है, अब उसको एक ही तरीके का फूड मिलता रहे तो क्या वो प्रॉपर वर्क करेगा? नहीं करेगा। उसको सारे न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बहुत सारी चीजें, अलग अलग वैरायटी चाहिए। वैसे ही देश का भी है। देश का हर एक क्षेत्र का, मान लीजिए हर एक फील्ड में ये बात लागू होती है कि केवल एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, उसको लोगों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर भी वही है। एक तो यहाँ पर बताया गया है कि थोड़ा थोड़ा यदि मिलकर लोग बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये उस समय की कहानी गीत है, जब देश आजाद हुआ था तब लोग अंग्रेजों के लिए, जमींदारों के लिए काम करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने लिए काम करने की सोचने लग गए। ये भी बात कही गई है कि मेहनत, परिश्रम, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई शिक्षा का हो, किसी भी नीति का हो, कहीं भी हो, सब जगह मेहनत की आवश्यकता होती है और एक सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इस कविता के माध्यम से वह यही बताना चाहते हैं कि कैसे। अच्छा हाँ, मुझे एक बात और याद आ गई कि जैसे कभी कभी कुछ हम मेहनत का काम करते हैं, परिश्रम का काम करते हैं, और उसमें यदि हमारे साथ संगीत मिल जाए, संगीत में उसमें शामिल हो जाए। अच्छा, कितने बच्चों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो कुछ काम कर रहे थे, फिजिकली वर्क, और उस समय वो थोड़ा सा गुनगुनाते हुए या गीत गाते हुए उन्होंने काम किया, और पता चला काम कब हो गया और पता भी नहीं चला। ऐसा कोई है बच्चा? हाँ, अक्षत, आप बोलना चाहते हैं, बताइए।
मैम एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाँ, अक्षत, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस मैम। मैम 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 हो गया है लेकिन मुझे वो नहीं बनाया लाइव। मैम मैं एक बार मम्मी की मदद कर रहा था मैम, तभी मेरे भाई ने मैम ऊपर म्यूजिक चला दिया था मैम। तो मैम फिर मैं म्यूजिक की धुन में काम करने लगा, तो मैम फिर पता ही नहीं चला मैम कब काम खत्म हो गया। सब काम मैम तो बिल्कुल जीवन पता। में, हाँ, जीवन में ये भी बताया जा रहा है इस गीत के माध्यम से कि मैम कभी मैं कुछ ऐसा बताना काम, ओके, सामर्थ्य आप बोलना चाहते हैं तो बताइए, बताइए। मैम मैं अपना कोई भी काम करता हूँ तो गुनगुनाते हुए सारा काम खत्म हो जाता है मैम। हाँ, देखिए, संगीत और गीत का भी जीवन में बहुत महत्व होता है। जीवन में गीत और संगीत इतना महत्व होता है कि यदि कोई काम करने की इच्छा नहीं है आपकी, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। देखिए, स्टडी एक अलग चीज है, वो ये नहीं है कि आप याद कर रहे हैं किसी चीज को, या तो गीत जैसे आप लिख रहे हैं, लिखते समय भी आप संगीत, हल्का लाइट म्यूजिक ले सकते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर भी, अच्छा, कोई और भी उदाहरण बता सकते हैं जिसमें ऐसा कहा गया हो कि एक अकेले व्यक्ति ने काम शुरू किया और पहले लोगों ने उसका खूब मजाक बनाया और बाद में उसका सहयोग देना शुरू किया, तो बहुत बड़ा, बहुत ऐसा काम जो एक हिस्ट्री बन गया। कोई उदाहरण आपके पास है? मैम हाँ, बोलिए। मैम गांधी जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था क्या मैम। हुआ पहले था? कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था मैम, अंग्रेजों को भगाने में। मैम फिर उन्होंने शुरू किया तो मैम सब पीछे आ गए। नहीं नहीं, मैम सब ऐसा कभी नहीं हुआ कि गांधी जी को कोई मदद नहीं कर रहा था। प्रिंस, आप कुछ भी मत बोला। आर्यभट्ट के बारे में क्या बताना चाहते हो? क्या ऐसा क्या है आर्यभट्ट के बारे में, बताइए। मैम पहले ना उनका मजाक उड़ाया गया था, फिर सब उसका सहयोग कर रहे थे और फिर वो हिस्ट्री बन गया। किसमें सहयोग कर दिया भाई, वही तो बताइए, क्या ऐसा कर दिया उनका सहयोग हो गया? आर्यभट्ट का लोगों ने मजाक उड़ाया, ये बात तय है। मैम पहले उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पहले उनकी किसी ने बात नहीं मानी। और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी कि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है, थोड़ा सा झुकी हुई है, सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये सब बातें उन्होंने नहीं मानी गई। यस मैम। लेकिन कोई ऐसा काम फिर लोगों का सहयोग उसमें मिल जाए। आपने दशरथ माझी का नाम सुना है? दशरथ माझी। मैम हाँ, मैम जैसे बाल दशरथ माझी का सुना है? मैम दशरथ माझी का नाम सुना है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, नो मैम। दशरथ माझी थे एक, मालूम है? मैम वो एक गांव में रहते थे, तो वहां से, उनके गांव से हॉस्पिटल कम से कम 200 किलोमीटर दूर था। एक बार उनकी पत्नी बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के बाद जब उन्हें वो ले जा रहे थे तो बहुत दूर होने के कारण वो रास्ते में ही खत्म हो गई। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, इसके कारण से 200 किलोमीटर जाना पड़ता है। उन्होंने तय कर लिया कि इस पर्वत को काटकर, पहाड़ को काटकर मैं रास्ता बनाऊंगा। पर्वत को, पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा, रास्ता बनाऊंगा। तो वो अपना छेनी हथौड़ा लेकर चले पर्वत को काटने के लिए। पहले लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन देखा कि वो अपने धुन में लगे हुए हैं, वो अपने जुनून में लगे हुए हैं। तो फिर लोगों ने धीरे धीरे, कोई उनको खाने के लिए सहयोग करने लगा, धीरे धीरे उनका काम, और उन्होंने पर्वत को काटकर रास्ता बना दिया। और जो 200 किलोमीटर का रास्ता था वो केवल 80 किलोमीटर रह गया। तो आज भी है। तो इस तरीके मैम का वो काम, कौन से एक स्टेट आपने में है? कहानी सुनी है? मैम कौन सी जगह है? शायद बिहार में है। दशरथ माझी
करके डालना, आ जाएगा दशरथ मांझी के नाम से। मैम एक और एग्जाम्पल है। पुअर मैन, दयालु हूँ। हाँ कौन सा? मैम जैसे पहले बाल विवाह होते थे और किसी ने अगर उसमें रोक लगानी शुरू करी तो पहले लोग बहुत हंसते थे, मारा पीटी होती थी, फिर एक एक करके जागरूक होने लगे तो अब वैसे बाल विवाह होते तो हैं पर बहुत कम हो गए हैं। राजा राम मोहन राय ने तो सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई थी। हाँ मैम भीमराव अम्बेडकर। हाँ, ये सब चीजें नहीं, वो एक अलग तरीके की बात कर रही हूँ मैं। जैसे अब देखिए, एक कहानी मैं सुनाती हूँ, छोटी सी कहानी। एक बार एक चिड़िया ने घोंसला बनाया समुद्र के किनारे। ठीक है, समुद्र उसको बहा कर ले गया। तो चिड़िया नाराज हो गई। और चिड़िया बोलने लग गई, समुद्र तुम मेरा घोंसला वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र हंसने लगा, ये छोटी सी चिड़िया मुझे क्या सुखाएगी। तो चिड़िया ने, जब समुद्र ने उसका घोंसला वापस नहीं किया, तो चिड़िया ने क्या काम शुरू किया, यहाँ पर कोई कुछ डिस्टर्ब करता है, ऐसे मुझे लगता है ये पूरा स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाती है बीच बीच में। उसमें क्या हुआ, उसने क्या किया, अपनी चोंच से एक एक बूंद लेकर समुद्र से बाहर फेंकने लगी। पहले तो दूसरे पक्षियों ने सोचा कि चिड़िया पागल हो गई है, समुद्र को सुखा पाएगी एक एक बूंद से। लेकिन चिड़िया बहुत दिनों तक ये जब काम करती रही, तब क्या हुआ कि वहां पर दूसरे पक्षी भी उसका सहयोग देने लगे। लेकिन क्या सारे पक्षी मिलकर भी समुद्र को सुखा सकते थे? नहीं सुखा सकते। लेकिन जब उनका इतना दृढ़ निश्चय देखा गया, तो भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को भेज दिया। जब समुद्र ने देखा कि इसमें तो भगवान विष्णु भी स्वयं इसमें शामिल हो गए हैं, तो वो डर गया और उसने चिड़िया का घोंसला वापस कर दिया। तो सबसे बड़ी बात होती है दृढ़ निश्चय। अच्छा एक मिनट रुको, प्रिंस आप बार बार कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल ही दीजिए, क्या बोलना है बताइए। प्रिंस बोलते कुछ नहीं है, बस माइक ऑन करके। मैं तो ये कह रहा था कि मैम यही गीता में एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है। हाँ, तो मैम मैंने ये सुन रखी थी। गुड, वेरी गुड। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको जो भी हमने इतनी सारी बातें की कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, इस फील्ड में काम करेंगे, इस फील्ड, उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है पहले उस विचार पर दृढ़ निश्चय होना उस विचार पर। फिर उस विचार पर दृढ़ निश्चय हो जाओगे तो धीरे धीरे आपको उस दिशा में जाने के लिए आसपास का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। वो एकता बनती चली जाएगी, एकता की शक्ति प्रदर्शित होगी। चलिए, पुरुषोत्तम लिख रहा है बी क्या है पुरुषोत्तम? गलती से मैं स्क्रीन, आप लोगों की बहुत सारी गलतियां होती हैं। चैट बॉक्स को बिल्कुल मैंने बोला है, जब तक मैं नहीं बोलूंगी कुछ नहीं लिखना है। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ और आज कविता पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या उसमें लिखा है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो मैम। ओके मैं देख रही हूँ। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आप लोगों को? नो मैम। मैम अभी भी नहीं। नो मैम। हाँ तो एक बार सुन लिया ना, तो वापस इसमें आ रही हूँ। अभी बताना ना, आया क्या? स्क्रीन आया? नो मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। नो मैम।
ओके, मैं अभी 1 सेकंड में वापस आती हूँ मीट पर। मैं आती हूँ 1 सेकंड। ये प्रेजेंटेशन मैम अब दिख रहा है। करना पड़ेगा। मैम अब दिख रहा है। मैम अब दिख नहीं रही करता है। है थोड़ा। मैम दिख रही है स्क्रीन। मैम अब दिख रही है। हाँ हाँ ठीक है ना, मैम नहीं दिख ठीक है ना। मैम फुल स्क्रीन कर दीजिए। पहले मुझे स्क्रीन पर प्रेजेंट होने दीजिए। मैम आप लोगों चली का गई। थोड़ा सा मैम स्क्रीन second चली में गई। नहीं दिख रही। मैम अब चली गई, पहले दिख रही थी। थोड़ी देर वेट कर लो, वेट कर लो, शायद आ जाए। थोड़ी देर वेट कर लो, मैम चली गई। शायद आ जाए। आया क्या? आया क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा आप मैम, मैम एक और बार स्क्रीन प्रेजेंट ओके। कर देखिए। मैम एक बार आप किसी और को प्रेजेंट करने की करिए मैम, क्योंकि कभी कभी मैम दूसरों का भी नहीं होता और अपन का भी मैम नहीं आ होता। गई स्क्रीन। मैम दिखने लगी। मैम आ गई स्क्रीन। स्क्रीन तो दिखने लगा, लेकिन वो मैं जो वीडियो इसको एक मैम मिनट, अब आया? मैम इसमें तो प्रेजेंटेशन और मैम श्रीमद आत्रेन लिखा है। यस मैम, सिर्फ एस लिखा आ रहा है। गड़बड़ कुछ हो रहा है। मैम अब गई स्क्रीन। ठीक है, मैं देख रही हूँ। ओके, मैम अब नॉर्मल प्रेजेंट करने मैम मैं एक बार करके दिखाऊं? मैम दोबारा आ गई। मैम आपकी स्क्रीन दिख रही है, पर मैम आप जो दिखाना सिंबल आ चाहते हो गया। वो नहीं दिख रहा। मैम नीचे से हाँ, वो वीडियो नहीं दिख रहा है। मैम नहीं दिख रहा। मैम आप कोई और से प्रेजेंट करने के लिए कहिए मैम, क्या पता ये आपके डिवाइस में प्रॉब्लम हो। मैम नहीं नहीं नहीं, दूसरा कल भी इससे प्रेजेंट किया है मैंने, कल इससे प्रेजेंट नो मैम नहीं दिख रही स्क्रीन। किया है। मैम दोबारा आ मैम गई। स्क्रीन जब मैम आ गई। मैम मैम स्क्रीन में दिख रहा है। मैम आ गई। आ गई ना, साथी हाथ यस बढ़ाना। मैम आ गई। मैम आप फुल स्क्रीन कर यस मैम आ दीजिए। गई। फुल स्क्रीन ही है बेटा। चलिए देखिए, ना मैम वापस साइड में साथी वीडियो हाथ पे बढ़ाना। मैम एक आज हम फुल स्क्रीन मैम का ऑप्शन। साइड में शेयर के साइड में लिखा है फुल स्क्रीन का। हाँ लो फुल स्क्रीन बस। उसको टाइम लग जाएगा यहाँ पर आने में, फुल स्क्रीन होने में। देखिए, साथी हाथ बढ़ाना। ओके, इसमें देखिए आज हम कविता से पढ़ लेंगे। ठीक है, मैम मेरी में आधा ही आया है। आज हम सिर्फ कविता पढ़ रहे हैं। साथ ही आपके में ही याद आ रहा है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, के बाद आगे हम देखते हैं। अब आएगा हमारा पेज नंबर 2।
पेज नंबर 2 है आपके पास। यस मैम। सायराम यस मैम। क्या है? साथ ही और पढ़ो। आगे वाला क्या है? बोलो, पढ़ो जरा एक कोई बच्चा। एक से एक मिल तो कतरा कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जरा बन एक से जाता एक है। मिले कतरा तो बन जाता है दरिया, मजाल सच बन जाता है साहिल। एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है साहिल। एक से एक मिले राई तो बन सकती है बन पर्वत। जाता है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस मैं कर ले किस्मत साथ ही हाथ बढ़ाना। मैम जर्रा क्या होता है? हाँ, एक से एक मिले इंसान बस में। जर्रा माने कण, जर्रा माने कण। अब हम मैम तेरा क्या होता है? आपके पास अभी हम आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं आपके पास। मैम सेहरा क्या होता है? मुझे लग रहा है कि वो नहीं है। सहरा मतलब होता है रेगिस्तान। सहरा रेगिस्तान होता है। मतलब एक से एक जर्रा मतलब होता है एक से एक कण मिल जाए, रेत का कण मिल जाए तो बहुत बड़ा वो हो जाता है। साई राम, सही है मैम। साई राम। ये मेरा स्क्रीन पता नहीं चला गया है क्या है। वापस आ रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए, आप लोगों का टाइम हो गया, आपकी दूसरी क्लासेस शुरू होगी। साई राम, सायराम मैम। आप लोग भी कर सकते हैं। सायरा मैम। सायरा मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम। बाय साई राम, बाय सायरा मैम, बाय मैम। साई राम, साई राम, साई राम, बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय।